इसमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हमारा होता है। मुंबई में अभी पर डे 1800-2000 रुपए पर डे चल रहा है। और देखो वो रूल रेगुलेशन से काम करते हैं, जब जाके उनका इतना है, और हम रात दिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितना पैसा दे दिया इसको। साउथ में ये चीज होती है, भाई गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं उसका भी लगाते हैं। यहाँ पे पंजाब में ये चीज नहीं है। लड़के ने पानी मांग लिया, उसको पानी नहीं दिया, उसको धक्का दे दिया। अब गर्मी में पानी नहीं मिलेगा, उसने उसको हमको खाना, ऐसा वही भेदभाव बहुत होता है। किसी के लिए 10 आइटम लगा दिए तो हमारे लिए 2 आइटम लगा के छुट्टी कर दी। कहीं पे बाहर शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं हम, जैसे हम अमृतसर ही चले गए। अमृतसर जाने में यहाँ से कम 5-7 घंटे लगते ही लगते हैं। एक दिन का काम करेंगे लेकिन उसमें 2 दिन लगाने पड़ेंगे हमें। कोई लाइट ऑफ होगी, एंड टेक चल रहा है, ट्रिप कर गई, या कोई जनरेटर में इश्यू आ गया, तो क्या है, सुननी वो किसको पड़ती है? लाइटमैनों को। गाड़ी तक सुननी पड़ती है। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी से। हरमन नाम का एक लड़का था, देवा मैडम के पास में काम करता था वो। तो घूमने के लिए आए थे वो रुड़की। मेरे को मिला वो, उसने बोला मेरे को बस स्टैंड जाना है और थोड़ा मेरे को रास्ता बताओ। कोई बात नहीं, हमको बस स्टैंड पे जाना है, क्योंकि हमको भी जो हमारी सिटी है ना, वहाँ से ही बस पकड़नी थी। उसको इधर की अम्बाड़ा की बस पकड़नी थी, वो भी वहीं से मिलनी थी। तो उसको हेल्प किया, उसके बैग बुक पकड़े हमने और उसको लेके गए। उसने रास्ते में हमको कुछ फोटो दिखाई आर्टिस्ट वगैरह की। आर्टिस्ट को देख के लगा कि भाई तरक्की करेंगे, हम भी जाके हीरो बनेंगे। उस टाइम पे गांव का माहौल ऐसे ही था, काम थे नहीं इतने ज्यादा कहीं पे भी। उस टाइम पे तो था कहीं पे काम मिल जाए, बेरोजगार थे। वैसे तो हम किसान हैं, खेती करते हैं, लेकिन एक काम करने की, बाहर काम करने की एक अलग ही चाहत। तो फिर उसने हमको बुलाया यहाँ पे। पहले मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवरी करता था। ड्राइवरी करते करते फिर मैं लाइटमैन बना, फिर बीच में फिर ड्राइवरी पाया, फिर लाइटमैन का प्रॉपर ही लाइटमैन बन गया। गिप्पी गरवाल की माँ मंजे बिस्तरे आई थी एक 1-2, और साउथ की वाइल्ड डॉग की थी मैंने, नागार्जुन की। जैसे मुंबई वाले काम करते हैं, साउथ वाले काम करते हैं, वो ज़्यादातर 12 घंटे की शिफ्ट ज़्यादा करते हैं। खाने का भी टाइम होगा, इस टाइम पे खाने को उसमें डाल देंगे, भाई तेरा 2 बजे लंच होना है, डिनर 9 बजे है तो 9 बजे ही रहेगा, और ब्रेकफास्ट आपका 8 बजे है तो 8 बजे ही रहेगा। देखो उनके एक पैसे देने का भी, जैसे लाइटमैन को खुशी दे दे, भाई ब्रेक नहीं हुआ, 100-200 रुपये दे दिए उसको ब्रेक के नाम के, कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे रनिंग ब्रेक हो गया ना। जैसे खाना कभी कभी शूटिंग हमको करनी है, लाइट जा रही है, क्या करेंगे, रनिंग ब्रेक कर देंगे, उसका चार्ज अलग लगा देते हैं। साउथ में ये चीज होती है, भाई गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं उसका भी लगाते हैं। यहाँ पे पंजाब में ये चीज नहीं है। जैसे हमने बहुत बड़ा शूट किया है अभी, उस शूट में क्या है कि हमारे 6 घंटे ओनली लोडिंग में ही लगे। ये नहीं है कि अलग से दे दिया, भाई हाफ शिफ्ट लग गई चलो तुम्हारी। पहले तो थोड़ा सा था रूल, अब लेकिन आज की डेट में ये रूल रहे नहीं। जर्निंग का भी एक बहुत बड़ा इशू है। कहीं पे बाहर शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं हम, जैसे हम अमृतसर ही चले गए। अमृतसर जाने में यहाँ से कम 5-7 घंटे लगते ही लगते हैं। एक दिन का काम करेंगे लेकिन उसमें 2 दिन लगाने पड़ेंगे हमें। अभी कंपनी बोल देते हैं कंपनी से बात करो, कंपनी कहाँ से, घर से देगी? भाई आगे से पार्टी देगी तो ही तो कंपनी देगी ना। कभी कभी है ना, लाइटमैन गाली भी बहुत खाते हैं। मैं आपको सही बताऊं, कोई लाइट ऑफ होगी, एंड टेक चल रहा है, ट्रिप कर गई, या कोई जनरेटर में इश्यू आ गया। यहाँ पे जैसे 3 यूनिट होगी, भाई डायरेक्शन टीम अलग होगी, डीओपी टीम अलग होगी। हमको खाना, ऐसा वही भेदभाव बहुत होता है। हमको खाना कुछ और मिल रहा है, जो बाहर से टीम आई हुई है उनके लिए खाना कुछ और लगा दिया। मतलब 10 किसी के लिए 10 आइटम लगा दिए तो हमारे लिए 2 आइटम लगा के छुट्टी कर दी। तो इसमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हमारा होता है। पानी के लिए जैसे कल हो गया, पानी रखा था, पानी ठंडा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी कल, बहुत ज्यादा, बिल्कुल धुएं उठे पड़े थे, और लड़के ने पानी मांग लिया, उसको पानी नहीं दिया, उसको धक्का दे दिया। मुंबई में अभी पर डे 1800-2000 रुपये पर डे चल रहा है। यहाँ पे 1000 देते हुए भी सोचता है आदमी कि मैं पता नहीं कितना पैसा। और देखो वो रूल रेगुलेशन से काम करते हैं, जब जाके उनका इतना है, और हम रात दिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितना पैसा दे दिया इसको। शिफ्ट लगती है, शिफ्ट पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद में जब शिफ्ट का नंबर आता है कि भाई हमारी हाफ शिफ्ट लगी या हमारा फुल शिफ्ट लगी, वो जब उसका नंबर आएगा, या तो देगा ही नहीं, अगर देगा तो अगर 12 घंटे लग रहे तो वो 500 दे देगा, 400 दे देगा। प्रोडक्शन के ऊपर भी बात है। कुछ हमारी जो परमानेंट हमारे साथ में ऐसे लोग भी हैं जो 10-10 साल से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। वो
कहने का मौका नहीं देते, भाई ये ले। 2-2 महीने में भी पेमेंट आता है, दे देते हैं, पूरा दे देते हैं। और कुछ ऐसे होता है कि वे लड़ने को मारने को दौड़ जाते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं, बाहर के लड़के आ जाते हैं, सामान चोरी भी हुआ है। एक बल्ब, 1 लाख रुपए के बल्ब वो भी चोरी हुए हैं। हमारी कुछ लाइटें हैं, छोटी छोटी लाइटें, वो सेट पे से चोरी होगी। देखो नुकसान होगा ज्यादातर लापरवाही से। अगर 10 बंदों के बीच में वो दिख रहा है कि हाँ इसका भाई कोई कसूर नहीं है, वो उसको ले नहीं सकता। और हमें दिखेगा कि हाँ ये जब तेरे को ये करने के लिए बोल दिया, ये काम ऐसे तेरे को, ये लाइट हैंग करनी है, मानने की बात है, कोई लाइट हैंग कर दी हमने ऊपर, उसको बांध दिया, अच्छी सेफ्टी के साथ में कर दिया, तो वो गिरेगी ही नहीं। और अगर हमने उसमें थोड़ी लापरवाही कर दी, भाई थोड़ी रस्सी ढीली कर दी या कोई वेंडिंग वायर नहीं लगाई हमने, वो गिर गई, टूट गई, वो उसमें तो वो खुला दिखेगा, हाँ भाई इसका कसूर है, ये इसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाया उसको। अभी मेरे सूट पे मैं गया हुआ था कुरुक्षेत्र में, हमारी एक लड़के के पैर पे काम कर रहा था, स्टैंड लगा और वहां से उसकी उंगली टूट गई, तो वो चलने फिरने लायक नहीं रहा। अभी क्या है, प्रोडक्शन उनको बोला भी मैंने, प्रोड्यूसर को भी बोला, प्रोडक्शन को भी बोला, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उसके ऊपर ना उसे किसी तरह की हेल्प करी। 1,000 रुपये पर डे का होता है और उसका काम हो गया 1 महीने का खत्म। 1 महीना तो वो उठेगा ही नहीं, अगर उठेगा तो उसके बाद में वो बहुत कम काम भी नहीं कर पाएगा। फ्रीलांस में और इसमें यही फर्क है। अगर उसी में वो फ्रीलांस बंदा होता, चलो यहाँ पे तो अब हमारी मैडम है, हेल्प कर देती है, वो उसको दवाई भी कराएगी, सारा कुछ कराएगी, ठीक है। फ्रीलांस का क्या करेंगे, वो पैर टूटा उसके बाद में उसको भेज देंगे, जा तो अपना काम करो। सबसे ज्यादा मेहनती लाइट मैन होता है। सुबह ही जाके पूरा एक गाड़ी, एक मतलब 1 ट्रक हो गया, 2 ट्रक होगा, पूरी लाइट अनलोडिंग की। पूरे दिन जैसे सेट पे जाएंगे ना, पूरे दिन ऐसे घूमते ही रहेगा बंदा, काम करना, कहीं कपड़े लगाने, कहीं पे स्कीमर खड़े करने, लाइटें फिक्स करनी, लाइटें हैंग करनी, एक काम खत्म हुआ दूसरा रेडी करके रखना। इस तरह का नहीं है कि भाई वो कहते हैं ना गांव में, भाई चलो अब तो तेरा काम हो गया, अब 2 घंटे तेरे तरह रेस्ट के आराम से पढ़ के सो। यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है, यहाँ का माहौल अलग है। जैसे खड़े हुए बस चलते रहो, इतने पैकअप नहीं होता, इतने ऐसे ही रहेगा। 3 महीने की एक वेब सीरीज करी थी, मतलब मैं लाइटमैन था, उन्होंने मेरे को आर्टिस्ट बना के खड़ा कर दिया था कि तू लाइटमैन नहीं करेगा तू। जीत की जीत उसमें मेरे को उन्होंने रोल दिया था, ट्रेनर का, जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो रोल दिया था। नया लड़का आता है, ट्रेनिंग करा जाता है, सामान के नाम जानने में उसको 6 महीने लग जाते, सिर्फ नाम पता करने में। वो उसको अगर वो भी प्रॉपर काम करेगा तो। अभी जैसे हमने टिप्स कंपनी के साथ में काम किया, तो उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ, कोई नुकसान भी हो जाते हैं वो भी भरे जाते हैं। और अगर ये जैसे हमारे पंजाब में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता। ये चीज़ होनी चाहिए, इसके लिए भी मतलब सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। भाई पंजाब में सही अगर रीजन बताए तो कुछ पैसे बच जाएं। जैसे हमारे लाइट वाले हो गए या कोई और हो गया, स्पोर्ट वगैरह हो गए, कोई भी हो गया और, तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा डूबता है। ये लाइटें हैं M9, ये ज़्यादातर यूज सेट पे ये लाइटें यूज होती हैं। देखो कितनी हैवी लाइट है, जो बता रहा था ना मैं आपको कि बहुत हैवी काम होता है, पूरे दिन अपने टाइम ही नहीं लग पाता। ये एक लाइट का वेट कम से कम 60-70 kg। तो ये भी लाइट इसका जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इसकी।